बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था अवंतिकापुर, जहां राजा विक्रम सिंह का राज चलता था। राजा बुद्धिमान, पराक्रमी और न्यायप्रिय था, मगर एक चीज थी जो उसे रातों की नींद हराम कर देती थी। राजमहल के तहखाने में एक पुराना बंद कमरा था, जिसे सदियों से नहीं खोला गया था। कहा जाता था कि उसमें राजवंश का सबसे बड़ा खजाना छुपा है, मगर उस पर एक श्राप है। राजा विक्रम के पूर्वजों ने वचन लिया था कि वह कभी भी नहीं खोला जाएगा, मगर विक्रम उस वचन को तोड़ना चाहता था। उसे रातों को अजीब आवाजें आती थीं, कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की, कभी दरवाजे के पीछे किसी के सांस लेने की। एक रात राजा ने निर्णय लिया, मैं खुद जानूंगा इस दरवाजे के पीछे क्या है। 4 सैनिकों और राजगुरु को साथ लेकर वो तहखाने पहुंचा। तहखाने का दरवाजा लोहे की मोटी सांकलों से बंद था। जैसे ही सांकलें खोली गईं, हवा जैसे गुर्राने लगी। कमरे के भीतर अंधेरा था। मशालें जलाकर वो अंदर घुसे। कमरा बहुत बड़ा था और बीच में रखा था एक सोने से जड़ा हुआ संदूक। राजा ने धीरे धीरे संदूक खोला। चिट्ठी पर लिखा था, इस खजाने को लेने वाला अपना सबसे कीमती व्यक्ति खो देगा। राजगुरु घबरा गए, बोले, महाराज, यह धन शापित है, इसे छूना मृत्यु को न्योता देना है। मगर राजा ने चिट्ठी को झूठ समझा। अगले दिन राजा का सबसे प्रिय व्यक्ति, उनका इकलौता बेटा युवराज आर्यन, अचानक महल के झील में डूबा पाया गया। ना कोई चीख, ना कोई आवाज, बस एक सुनसान झील और एक तैरती हुई राजमुकुट। राजा टूट गया। वो खजाना अब राजा को देखकर हंसता हुआ सा लगता था। महल की दीवारों पर धीरे धीरे दरारें पड़ने लगीं, सेनाएं हारने लगीं, अवंतिकापुर पर अंधेरा छाने लगा। कुछ महीनों बाद राजा विक्रम ने सब कुछ छोड़ दिया। उसी कमरे में गया, संदूक के पास बैठा और खुद को बंद कर लिया। कहा जाता है, आज भी अगर रात को कान लगाकर सुनो, महल के नीचे से कोई फुसफुसाता है, मेरे लालच ने मुझे सब कुछ छीन लिया। और खजाना वो आज भी वही है, मगर कोई उसे लेने नहीं जाता, क्योंकि अब खजाना सिर्फ धन नहीं, बल्कि एक आत्मा की भूख है।